बैक टू माय चैनल फार्मर्स कॉलेज अगेन। दोस्तों, हमेशा की तरह एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करियर आफ्टर बी फार्मा। तो दोस्तों, बी फार्मा करने के बाद क्या क्या स्कोप है आपका करियर में, आज हम जानेंगे डिटेल में कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में। बी फार्मा, डी फार्मा या एम फार्मा करने के बाद आपके पास क्या क्या स्कोप है, आइए जानें इसके बारे में। सबसे टॉप मोस्ट वैकेंसी है ड्रग इंस्पेक्टर की, और ड्रग्स की क्वालिटी को ऑडिट करना, यानी कि उनकी इंस्पेक्शन करना और उनको क्वालिटी को चेक करना जो है वो मेन काम होता है ड्रग इंस्पेक्टर का, सो दैट द ड्रग्स आर सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड डू नॉट हैव एनी डेट्रीमेंटल साइड इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी। जिससे जो है दवाइयों का जो है कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता ह्यूमन बॉडी पे। फॉर ड्रग इंस्पेक्टर्स यू नीड टू हैव, और क्वालिफ़िकेशंस क्या है ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, आपके पास बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1.5 इयर्स एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग ऑफ शेड्यूल सी ड्रग्स। जो शेड्यूल सी की ड्रग्स होती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक्स भी आती हैं, तो शेड्यूल सी की जो ड्रग्स होती हैं उसकी टेस्टिंग जो है ज़रूरी है, ठीक है, या उसकी मैन्युफैक्चरिंग ज़रूरी है, उसका एक्सपोज़र जो है इंडस्ट्रियल एक्सपोज़र जो ज़रूरी है 1.5 साल का एटलीस्ट, तब जाके आप एलिजिबल होते हो ड्रग इंस्पेक्टर की इस वैकेंसी के लिए। अगर सैलरी की बात करें तो ड्रग इंस्पेक्टर की जो इनिशियल सैलरी है वो 47,600 है, जबकि मैक्सिमम जो है वो है 1,51,000 पर मंथ, ठीक है, एज़ पर 7th पे कमीशन ये सैलरी है ड्रग इंस्पेक्टर की। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी एमआर की। एमआर इज़ अ फार्मास्यूटिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर कंपनी हुज जॉब इज़ टू प्रमोट सेल्स pharmaceutical products and medical devices to healthcare professionals such as doctors, hospitals and chemists। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एमआर जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसका काम है ड्रग की जो भी मेडिसिन्स हैं उसकी सेल्स को प्रमोट करना, ठीक है, और मेडिकल डिवाइसेस जो होते हैं, ठीक है, उनको प्रमोट करना। जो जैसे कि डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, केमिस्ट हैं, वहाँ पे जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रोल है कि वो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस को प्रमोट करे, उनकी सेल्स को प्रमोट करे। अगर सैलरी की बात करें तो फ्रेशर्स की सैलरी एमआर में की सैलरी है अराउंड 11,000 पर मंथ, जो कि बाद में जो है वो लाखों तक पहुंच जाती है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट एक जो स्कोप है वो है फार्माकोविजिलेंस साइंटिस्ट। तो एक बहुत ही अच्छा जॉब ऑप्शन है फार्माकोविजिलेंस साइंटिस्ट। और फार्माकोविजिलेंस साइंटिस्ट का क्या रोल होता है? A pharmacovigilance scientist specialist performs activities that involve a thorough assessment of the side effects of a medicine in the short as well as long term। ठीक है, तो फार्माकोविजिलेंस साइंटिस्ट का काम बेसिकली होता है जो भी मेडिसिन्स हैं उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको असेस करना, लॉन्ग टर्म जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं और शॉर्ट टर्म जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं दोनों को एसेस करना। और इसके अलावा दे कलेक्ट डाटा ऑन एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ मल्टीपल ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय वेरियस कंपनीज। जो भी अलग अलग कंपनीज जो हैं वो मेडिसिन्स बनाती हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स को कलेक्ट करना बेसिकली फार्माकोविजिलेंस साइंटिस्ट का काम होता है। और कुछ वार्निंग्स इशू करते हैं वो, जैसे कि इशू वार्निंग्स ऑन लेबलिंग सच एज मेडिसिन्स सो दैट मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर साइड इफ़ेक्ट्स। और जैसे कि लेबल में कुछ वार्निंग्स जो है वो मेंशन करवाते हैं फार्माकोविजिलेंस साइंटिस्ट, ठीक है, ताकि जो है लोग जो है अवेयर हो जाएं उनके साइड इफ़ेक्ट से, ठीक है। जो मेडिसिन्स में जो साइड इफ़ेक्ट्स के लेबलिंग की जाती है, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में मेंशन किया जाता है प्रॉपर्ली, वो फार्माकोविजिलेंस साइंटिस्ट ही करवाते हैं।
और फार्माकोविजिलेंस साइंटिस्ट की जो सैलरी है इंडिया में वो है लगभग 2.4 lakhs to 9.5 lakhs with an average annual salary of 5.3 lakhs। ठीक है, तो इनिशियल जो सैलरी होती है वो लगभग 20,000 पर मंथ के करीब होती है फार्माकोविजिलेंस साइंटिस्ट की, जो कि बहुत जल्दी ग्रो करती है। ठीक है, और एवरेज सैलरी की अगर बात करें तो लगभग 5.3 lakhs पर एनम सैलरी होती है। चलते हैं नेक्स्ट स्कोप की तरफ। एक और बहुत अच्छा स्कोप है वो है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। द एवरेज सैलरी ऑफ फ्रेशर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज़ 12,000 पर मंथ। जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं उनकी जो एवरेज सैलरी है वो है 12,000 पर मंथ। हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्पेंसिंग द करेक्ट मेडिकेशंस टू द पेशेंट। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उनकी? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो प्रॉपर मेडिकेशन जो है, जितने भी पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल में उनको प्रॉपर मेडिकेशन प्रोवाइड करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द सप्लाई ऑफ ऑल मेडिसिन्स। जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितनी भी हॉस्पिटल में जितनी भी मेडिसिन्स की सप्लाई होती है, हॉस्पिटल्स में जो मेडिसिन की सप्लाई होती है उसको इंश्योर करना जो है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, एंड आर इन चार्ज ऑफ परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पेंसिंग एंड क्वालिटी टेस्टिंग देयर मेडिकेशन स्टॉक। और वही हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है ये एज अ इंचार्ज भी काम करते हैं। ठीक है, जिसमें जो है ठीक है जो भी स्टॉक पड़ा होता है, ठीक है, उसको हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की भी होती है। ठीक है, जिसमें परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पेंसिंग और क्वालिटी टेस्टिंग जो है इन्वॉल्व होती हैं। विद द हेल्प फ्रॉम द फार्मासिस्ट असिस्टेंट्स एंड फार्मेसी टेक्नीशियंस। दूसरे जो फार्मेसी असिस्टेंट होते हैं और टेक्नीशियंस होते हैं उनकी हेल्प लेके जो है ये सब मेंटेन करते हैं। ठीक है, ड्रग की परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पेंसिंग और क्वालिटी टेस्टिंग जो है स्टॉक की वो मेंटेन करते हैं ये बाकी असिस्टेंट और फार्मेसी जो टेक्नीशियंस होते हैं उनकी हेल्प से। द रोल कैन एक्सटेंड टू मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन्स व्हेन रेडी मेड प्रिपरेशंस आर अनअवेलेबल। कई बार जो है कुछ डोजेस प्रिपरेशन भी करने पड़ते हैं, जैसे कुछ अगर रेडी मेड प्रिपरेशंस जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है, तो आपको जो है वो जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं वो उन ड्रग्स को मैन्युफैक्चर भी करते हैं। ठीक है, ORS का घोल अवेलेबल नहीं है तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम है कि वो खुद प्रिपेयर करे ORS का घोल। ठीक है, तो इस तरह से हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर कोई रेडीमेड प्रिपरेशंस अवेलेबल नहीं हैं तो वो खुद उन मेडिसिन्स की मैन्युफैक्चरिंग करवाए। एक और बहुत बढ़िया एक जॉब अपॉर्चुनिटी स्कोप है फार्मेसी का, वो है मेडिकल कोडर। तो मेडिकल कोडर का क्या काम होता है? मेडिकल कोडर असाइंस एन अप्रोप्रिएट कोड टू द मेडिकल डॉक्यूमेंट्स। मेडिकल कोडर का काम होता है कोड प्रोवाइड करना। जितने भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ डॉक्टर्स के नोट्स होते हैं, कुछ ऑपरेशन रिपोर्ट्स होती हैं और कुछ जो पेशेंट्स के डॉक्यूमेंट होते हैं, तो उनको प्रॉपर कोड दिया जाता है। ठीक है, एक प्रॉपर कोड असाइन करना जो है मेडिकल कोडर का काम होता है। These codes play an important role while in the billing process, setting the reimbursement claims। तो ये कोड जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बिलिंग प्रोसेस में जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है रोल अदा करते हैं। ठीक है, और जितने भी जो क्लेम्स होते हैं उनके सेटलमेंट के लिए, ठीक है, और मेंटेनिंग मेडिकल रिकॉर्ड, जितने मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने में फॉर वेरियस रिसर्च पर्पसेस। ठीक है, ताकि जो है बहुत सारे रिसर्च जो पर्पस है वो फुलफ़िल हो सके। ठीक है, तो जो मेडिकल कोडर है वो बेसिकली कोड्स प्रोवाइड करता है। जितने भी डॉक्टर के नोट्स होते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं और दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है,
जो कि हेल्प करते हैं बिलिंग प्रोसेस में, और जो क्लेम्स होते हैं उनकी सेटलमेंट में, मेडिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इन्हीं कोड्स के थ्रू जो है वो ये सब किया जाता है। मेडिकल कोडिंग हेल्प्स इन एनकोडिंग मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट इन अ सिंगल कोड। तो जितने भी जो कोई भी अगर पेशेंट के रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो वो एक सिंगल कोड दिया जाता है उसको। ठीक है, मेडिकल कोडर एक सिंगल कोड असाइन करता है। ठीक है, जिससे जो है वो एक शॉर्ट जो है वो उसकी रिपोर्ट बनाई जा सकती है। ठीक है, मेडिकल कोडर्स की जो सैलरी है वो 1.6 लाख पर एनम से 4.5 लाख पर एनम होती है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट स्कोप है मेडिकल राइटर का। तो मेडिकल राइटर भी एक बहुत अच्छा स्कोप है। बेसिकली मेडिकल राइटर का जो रोल होता है वो होता है साइंटिफिक ब्लॉग्स लिखने का। ठीक है, साइंटिफिक ब्लॉग्स लिखते हैं। ठीक है, अपनी वेबसाइट्स में जो है, और लीफलेट्स के ज़रिए जो है, और पोस्टर्स के ज़रिए जो है वो ब्लॉग्स लिखने का काम होता है मेडिकल राइटर का। ठीक है, और जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरल्स होते हैं, हेल्थ केयर कंपनीज़ होती हैं, और ठीक है, कोई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो पोस्ट होती हैं, ठीक है, पेशेंट के लिए, तो वो पब्लिक में पब्लिक के लिए जो इन्फॉर्मेशन रहती है और पेशेंट्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन रहती है, कंपनीज़ की जर्नल्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, तो मेडिकल राइटर का काम होता है ये सारी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे पब्लिश करना। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो मेडिकल राइटर जो है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, करियर ऑप्शन हो सकता है। इफ़ यू possess a good command in English language and you are skilled to write well researched content, और अगर आप बढ़िया एक रिसर्च कंटेंट लिख सकते हैं, देन यू कैन सर्च मेडिकल राइटिंग एज अ करियर ऑप्शन। तो आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है मेडिकल राइटिंग का, और इसमें बहुत हैंडसम सैलरी भी मिलती है। मेडिकल राइटर सैलरी इज़ अराउंड 3 to 6 lakhs पर एनम। ठीक है, लगभग 3 से 6 लाख पर एनम के करीब जो है मेडिकल राइटर की सैलरी होती है। रिसर्चर्स की बात करें, नेक्स्ट जो स्कोप है वो है रिसर्चर्स, यानी कि फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। ठीक है, तो एक बहुत बढ़िया स्कोप है जो एज अ रिसर्चर्स का। अगर मेरा सजेशन लिया जाए तो रिसर्चर जो है वो सबसे बेस्ट जॉब है। अगर इंडस्ट्रीज़ में आपको अपने एजुकेशन की जो है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो आप जो है रिसर्चर्स के लिए जा सकते हो। Any B pharmacy or M pharmacy student with a special interest in the field of interest can opt for a career as pharmaceutical industry researcher। तो कोई भी B फार्मा या M फार्मा स्टूडेंट जो है जिसका रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, नई नई फॉर्मुलेशन डेवलप करना चाहता है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया एक ऑप्शन है रिसर्च का एज अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रिसर्चर। ठीक है, pharmaceutical scientist works along with the other medical professionals in order to research new medicines। तो बेसिकली जो साइंटिस्ट फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट है उसका काम होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो वो जितने भी अदर दूसरे मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पर्सन्स, उनके साथ मिलकर जो है मेडिसिन्स जो है, नई मेडिसिन्स को जो है वो प्रिपेयर करता है, नई फॉर्मुलेशन बनाता है, और इम्प्रूवमेंट्स, अगर कुछ किसी फॉर्मुलेशन में कोई इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो सजेशन वो देता है। ठीक है, और अगर रिसर्च फार्मास्यूटिकल रिसर्चर की सैलरी की बात करें तो लगभग 2 लाख से 18 लाख पर एनम जो है, इनिशियली 2 लाख सैलरी के करीब होती है एज अ R&D और F&D साइंटिस्ट, और उसके बाद जो है सैलरी जो है अप टू 18 लाख पर एनम तक पहुंच जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफिसर। तो ये जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की जॉब है। ठीक है, और क्वालिटी कंट्रोल का
डिपार्टमेंट का काम होता है टू परफॉर्म टेस्टिंग ऑफ मेडिसिन, पिल्स, वैक्सीन्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम होता है बेसिकली टेस्टिंग करना, जितनी भी मेडिसिन हैं, ठीक है, सैंपल्स हैं, पिल्स के सैंपल्स हैं, वैक्सीन्स के सैंपल हैं या मेडिकल डिवाइसेस हैं, उनकी टेस्टिंग करना और ये इंश्योर करना कि जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फुलफ़िल कर रहे हैं या कि नहीं, ठीक है, उनके स्टैंडर्ड्स फुलफ़िल हो रहे हैं या नहीं, इस चीज़ को इंश्योर करना जो है वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम होता है। जो भी प्रोटोकॉल्स बने होते हैं, टेस्टिंग के प्रोटोकॉल्स होते हैं, स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स यानी कि STPs, तो उनके थ्रू प्रॉपर टेस्टिंग की जानी चाहिए ताकि ड्रग को जो है प्रॉपर मार्केट में रिलीज किया जा सके। तो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की। और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो इट्स जस्ट लाइक अ पुलिस इंस्पेक्टर। तो क्वालिटी इंश्योरेंस जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का अगर बेसिकली बात की जाए तो एक पुलिस इंस्पेक्टर जैसी जॉब होती है। एंड पुलिस इंस्पेक्टर का QA डिपार्टमेंट जो है उसका काम होता है एक स्ट्रिक्ट और स्मार्ट वर्क करना, ठीक है, वहाँ पे, और प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करना, मेंटेन रखना, और जितनी भी SOPs हैं यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उनको फॉलो करके, ठीक है, GMP को कंप्लाइंस करना, ये बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का काम होता है। बट अगर आपको क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम करना है तो मैं सजेशन दूंगा कि आपको एक बेहतर MNC कंपनी में ही काम करना चाहिए, क्योंकि जो जितनी डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं वो क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो उतने अच्छे से मेंटेन नहीं करती हैं, ठीक है। प्रोडक्शन नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है इंडस्ट्री में वो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम वैसे नाम से पता चल जाता है कि प्रोडक्शन देना है, ठीक है। जितने भी ड्रग डिज़ाइन होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन होती है ड्रग्स की, या सप्लाई होती है, पैकेजिंग करवाना, ड्रग को रिलीज़ करवाना, स्टोरेज करवाना ड्रग का, ठीक है, मेडिसिन का स्टोरेज करवाना, तो ये सब जो है बेसिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है। बेसिकली इट इज़ एन इंडस्ट्रियल स्केल लेवल ऑफ प्रोड्यूसिंग फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो डिपार्टमेंट है उसका काम होता है वो इंडस्ट्री जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को की प्रोडक्शन जो है इसका काम होता है, और ये सेवरल ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहता है, जैसे कि मिलिंग, ड्राइंग, कंप्रेशन और कोटिंग, ठीक है। तो मेडिसिन की जो है जो टैबलेट कंप्रेशन, टैबलेट की कोटिंग, ठीक है, ग्रेनुलेशन स्टेज में ग्रेन्यूल्स बनाना, ठीक है, पाउडर का ग्रेन्यूल्स बनाना, फिर उसको कंप्रेस करना और फिर टैबलेट की कोटिंग करना। तो ये बेसिकली ये काम जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का होता है, ठीक है। सैलरी जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़ से 2 लाख पर मंथ तक हो जाती है। तो इनिशियली जो है वो लगभग 10,000 सैलरी मिलती है फ्रेशर को, जो कि बाद में 2 लाख पर मंथ तक भी पहुंच सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें करियर की तो वो है होल सेलर एंड रिटेलर्स की। द मोर एम्बिशियस एंड अमंग द ग्रेजुएट्स, जो सबसे ज़्यादा एम्बिशियस रहते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, और हु वांट टू अर्न बक्स कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। तो वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं होलसेल और रिटेल के जरिए, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ अ मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप रिटेल जो है शॉप खोल सकते हैं और मेडिसिन को सेल कर सकते हैं और एक होलसेल ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो होलसेल के ज़रिए आप मेडिसिन बेच सकते हैं और मेडिकल स्टोर में भी आप मेडिसिन बेच सकते हैं, ठीक है। जबकि इसके अलावा जो है फार्मा ग्रेजुएट्स, इसके लिए जो है फार्मा ग्रेजुएट्स और जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, ठीक है, उनको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल से। सपोज़ आप अगर हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपको हरियाणा की अपनी फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जिसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। तब आप जो है सर्टिफिकेट के थ्रू जो है अपना जो है मेडिकल स्टोर है
उसको खोल सकते हैं और होलसेल और रिटेलर का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका स्कोप इन फार्मेसी। आई होप आपको वीडियो ये काम आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।